नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जगदीश राय जी। बड़ा ही इनका अगर इनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो बड़ा एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि है। कभी किसी से कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई किसी से राजनीतिक विवाद हो या कोई सामाजिक विवाद हो। इनकी लोकप्रियता के चलते ही जनता इनको बराबर अपना स्नेह देती है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर जनता आपको भरोसा देती है तो आप जनता की उम्मीदों पर किस तरह से काम करेंगे। धन्यवाद। अभी ये चुनाव जो होने जा रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और जनता, आम आदमी, किसान, नौजवान के लिए। जिस तरह से पूरे समाज में अफरा तफरी मची हुई है, नौजवान त्रस्त है, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशान है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग किसान हैं, धान खरीद नहीं हो रही है। तमाम अभी सुबह हमारे पास बहुत से लोग आए थे कि धान कहाँ बेचें, सेंटर कम बनाए गए हैं, सरकार की नीयत नहीं है किसानों को धान खरीदना, लोग परेशान हैं। इस माहौल में भाजपा सरकार के खिलाफ चुनाव का एक जो बिगुल बजने वाला है, जनमानस में जो आक्रोश है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अपने यात्राओं द्वारा, अपने भाषणों द्वारा जनता के बीच उनकी कुरीतियों को बता रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग समर्थन मिल रहा है। आशा और विश्वास है कि भविष्य में इस प्रदेश में भाजपा की सरकार को ख़त्म करने में माननीय अखिलेश यादव जी का अहम रोल होगा और देश के अगले मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सर, एक चीज़ ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करती है ये विधानसभा क्षेत्र जफराबाद। आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि एक बार में 250-250 पशुओं का झुंड निकलता है और पूरी फसल साफ हो जाती है। 6,000 रुपये जो है जो प्रधानमंत्री जी के जरिए लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं फसलों के लिए, उनसे उनकी बिल्कुल नाम मात्र की भरपाई होती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये बड़ा फैक्टर साबित होगा। तो अगर मान लीजिए आप लोगों पर, समाजवादी पार्टी पर जनता भरोसा जताती है, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, आपको फिर से मंत्री पद मिलता है, तो ये इस समस्या की रोकथाम के लिए आप किस तरह के उपाय करेंगे जिससे आवारा पशुओं का ये मामला पूरी तरह से सुलझ जाए, किसानों को राहत मिल पाए, क्योंकि उनकी फसल कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आपने एक सही मुद्दा उठाया है। इस समय आज जब किसी सड़क पर आप चले जाएं कि लाखों हजारों के झुंड लोग चरते हुए, किसान बड़ी मेहनत के बाद खेत तैयार करता है, बोता है, खाद नहीं मिल रही है, बीज महंगा है, पानी सिंचाई की भी व्यवस्था सही नहीं सब को है। इसके बावजूद जब झुंड आते हैं बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे जैसे हम जैसे बड़े किसान लोग, औसत थोड़ा बड़े किसान हैं, हम लोगों ने बहुत सी खेती करना छोड़ दी है खुद। और ये हमारे इलाके में जहाँ आप बैठे हैं ये बहुत उपजाऊ इलाका है। यहाँ बड़े पैमाने पर मटर, आलू की खेती होती थी, लेकिन अब सारे लोग उसको बंद कर दीजिए पशुओं की वजह से। सरकार जो अगली बनेगी, समाजवादी पार्टी का तो प्रायोरिटी है कि किसान प्रायोरिटी है, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह बड़ा व्यापक मुद्दा बनता जा रहा है और इस मुद्दे के खिलाफ जनमानस के साथ सरकार को लगना पड़ेगा। जो भी सरकार बनेगी हम सब भी जिम्मेदारी उठाएंगे इसका और इस बड़े पैमाने पर इस समस्या को ख़त्म करने का काम करेंगे। सर, जफराबाद में हमने एक सर्वेक्षण किया, वहाँ के तमाम लोगों से हमने बातचीत की। तमाम लोगों से बातचीत में जो नतीजा निकला, 90% लोगों, मतलब बड़े हर्ष के साथ आपसे बताना चाहूँगा कि 90% लोगों का भरोसा आपके साथ है कि हम पूरी तरह से ये चाहते हैं कि जगदीश राय जी यहाँ हमारा नेतृत्व करें। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं न कहीं एक और बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो युवाओं का पलायन है। आप देखेंगे 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए आपके ही विधानसभा क्षेत्र से तमाम युवा पलायन कर जाते हैं, अपने परिवार में नहीं रह पाते हैं। कभी कोई विषम परिस्थिति बनी तो वो तंगहाली में उनका जीवन कटता है और उसके बाद जो उन्होंने कुछ अगर 2-4 हज़ार धनोपार्जन करके कुछ सेविंग अपनी की है वो भी चला जाता है। कर्ज में लोग डूब जाते हैं, भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है युवाओं का पलायन रोकने के लिए और
औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे जिससे जफराबाद का भी विकास हो जाए। इंडस्ट्रियल अगर यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री अगर डेवलप होती हैं तो यहाँ का भी विकास होगा, साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को बेहतर आयाम भी मिलेंगे। तो उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? ये प्रदेश जो है हमारा मोस्टली अब तो युवाओं का ही प्रदेश है, देश भी युवाओं का है। युवा पीढ़ी बड़े पैमाने पर तैयार हुई है और हमें बताते हुए हर्ष है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी खुद युवा हैं और वह इन सब मुद्दों पर जो आपने जो मुद्दे उठाए इस पर संवेदनशील है। और जब मैनिफेस्टो आएगा समाजवादी पार्टी का तो इस सारी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। सारी चीज़ें समाहित हैं और हम सब भी कार्यकर्ता के रूप में प्रयास करेंगे कि इन मुद्दों पर को हल करने के लिए अधिक से अधिक श्रम किया जाए। सरकार बनेगी तो ये सब चीज़ों पर मतलब बेहतरी से ध्यान दिया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा पलायन रुके। हमारी जो युवा शक्ति है तो हमारे प्रदेश और देश के काम आवे, इस पर पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने क्षेत्र और समाज के लिए तमाम वो कार्य किए हैं जिसके चलते क्षेत्र और समाज को इन पर गर्व है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।